नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपने यूट्यूब चैनल सावन जीके क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मानव शरीर से संबंधित 20 एमसीक्यू, यानी 20 एमसीक्यू देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और खुद को चेक कीजिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, इसमें हम आपको 2 सेकंड का टाइम देंगे, 2 से 3 सेकंड का। इसमें आप राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा क्या कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा, फीमर के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है। ठीक है, मानव शरीर में वयस्क में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, और एक शिशु यानी नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसी। ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी ऑप्शन बी की तरह चला जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कर रहा है कि मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होती है। ऑप्शन सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारा कि हमारे शरीर में तापमान किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है कि कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है। कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है हमारा कि लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां है हमारा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए भी होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जीके जीएस। ठीक है, तो इस वीडियो पर, इस चैनल पे आपको जीके जीएस से संबंधित हर एक एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है और एमसीक्यू कराया जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खून थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खून का थक्का बनने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही खून का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 10वां है कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, यानी सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, तो सेरिब्रम हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुर्दे शरीर के किस पदार्थ को फिल्टर करते हैं। यानी हमारे शरीर में जो गुर्दे होते हैं, शरीर के से किस पदार्थ को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपशिष्ट पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी के साइड हो जाएगा। तो
तो अपशिष्ट पदार्थ जो हो जाएगा, गुर्दे शरीर से किस पदार्थ से वो फिल्टर करता है, तो अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर का नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस अंग को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, किस अंग को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमाशय को। अमाशय को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग खून पंप करता है, मानव शरीर का कौन सा वो अंग है जो खून पंप करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त में कौन सा ऑक्सीजन का मुख्य वाहक क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वह है जो रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है, त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मेलानिन। मेलानिन के कारण ही शरीर में, त्वचा में क्या होता है, रंग अलग अलग बिखेरता है। जैसे मान लीजिए कि एक शरीर में तिल जो होता है, ठीक है, मेलानिन होता है, मेलानिन के कारण ही होता है तिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में निर्मित होता है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी के डी के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव शरीर में पीत रस, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में पीत रस का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, यानी यकृत में। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में पीत रस का निर्माण ऑप्शन बी हो जाएगा, जो यकृत हो जाएगा, यानी यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेपिज, स्टेपिज होती है। तो स्टेपिज हमारे शरीर में कहाँ पर होती है, तो कान में होती है, ठीक है, यानी कर्ण में होती है, यानी कान में होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में होती है, उसका नाम क्या है, स्टेपिज है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी त्वचा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक अगर बने होंगे तो आप इसमें देखे होंगे कि कितना आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। 20 में से आपका कितना राइट हुआ ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।